आज जिस हम राइटर के मुतलिक पढ़ने वाले हैं उसने अपनी ज़िंदगी में नाम ज़ाहिर किए बग़ैर नॉवेल्स लिखे। क्यों नाम ज़ाहिर नहीं किया, क्या वजह थी, ये भी डिस्कस करेंगे। एक ऐसी नॉवलिस्ट है आज की जिसने प्यार और शादी पर बहुत खूब लिखा और आपने उनको पढ़ा भी है, लेकिन कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं की। एक ऐसी नॉवलिस्ट जिसके 8 भाई बहन थे लेकिन तल्लक सिर्फ एक बहन से बना रहा। आज की हमारी नॉवलिस्ट जो है वो जेन ऑस्टन है। जेन ऑस्टन इंग्लिश रोमांटिक नॉवलिस्ट थी जो 16 दिसंबर 1775 में हम इंग्लैंड में पैदा हुई। इसके वालिद जॉर्ज ऑस्टन और वालदा कैसेंड्रा ऑस्टन थी। जॉर्ज ऑस्टन रिएक्टर थे रूरल कम्युनिटी के। जिनके 8 भाई बहन थे जिनके नाम जेम्स, जॉर्ज एडवर्ड, हेनरी, थॉमस, फ्रांसिस विलियम एंड चार्ल्स, और एक बहन थी जिसका तल्लक जेन के साथ बहुत करीबी था, कैसेंड्रा एलिजाबेथ। तालीम के लिए जेन ऑस्टन और इसकी बहन कैसेंड्रा, इनके वालिदैन ने इनको ऑक्सफोर्ड में भेजा, जहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन 3 साल तक। घर के हालात ख़राब हो गए, फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए थे, और ये भी कहा जाता है कि कोई बीमार भी यहाँ पे इन दोनों में से कोई हुआ था। और बाद में 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद होम एजुकेशन घर में अपने वालिद से हासिल की। अब अगर बात की जाए ऑस्टन की लिटरेरी कैरियर की, तो यहाँ पर यह बात आपको पता हो कि जेन के फादर ने बाकायदा जेन को कीमती पेपर्स और पेन ला कर दिए थे ताकि ये लिख पाए, और जेन के फादर की एक लाइब्रेरी भी थी। 12 साल की उम्र से ऑस्टन ने लिखना शुरू किया था। जेन को म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, बच्चे और नावल्स बहुत पसंद थे। जेन के नावल्स ज़्यादातर लव और शादी के मुतल्लिक थे, लेकिन हैरत की बात है कि जेन ने शादी कभी नहीं की। ऑस्टन के नावल्स के कम्बिनेशन थे रोमांटिक कॉमेडी विद सोशल स्टायर एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। जेन ऑस्टन ने अपना पहला वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा, जो 1811 में पब्लिश हुआ था, जिससे जेन ने 140 पाउंड कमाए थे। जेन को अब पैसों की ज़रूरत थी। क्योंकि जेन का जो वालिद था वो वफात पा गया था, मर गया था, और इसी मजबूरी के तहत जेन ने फर्दर 1813 में फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से एक नावल लिखा, जिसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से जानते हैं। अब जेन ने एक और ख़ूबसूरत नावल लिख डाला जो 1814 में पब्लिश किया, जिसका नाम मैन्सफील्ड पार्क था। 1816 में नावल एमा लिखा, और 1817 में जेन बीमार हो गई। जेन अपनी ज़िंदगी में इसने 4 नावल्स को पब्लिश किया, और बाकी 2 नावल्स नॉर्थएंगर बे और परसुएशन 1817 में हेनरी ऑस्टन, जो जेन का भाई था, इसने बाद में पब्लिश करवाए इन 2 नावल्स को। फ्रेंड, जेन ने एक एपिस्टोरी नावल लिखा। अब ये नावल क्या है, इसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पर बाकायदा एक लेक्चर बना हुआ है। जेन का ये नावल लेडी सुजन था। अब करते हैं बात जेन की मौत की, कि जेन की मौत किस तरह हुई। ये ग्रेट नॉवलिस्ट विंचेस्टर में मूव करती है, वहाँ पे वो हिजरत करती है, वहाँ पे जाती है ताकि अपने लिए कोई क्योर ढूंढ सके, कोई इलाज ढूंढ सके। मगर 18 जुलाई 1817 41 साल की उम्र में जाकर जेन ऑस्टन को मौत आ जाती है, मर जाती है, इस दुनिया से चली जाती है। और इसी को जेन ऑस्टन को विंचेस्टर कैथेड्रल में दफन किया जाता है। इसी के चलते आपको मैं बताता जाऊं कि कुछ फैक्ट्स हैं जो जेन ऑस्टन से रिलेटेड हैं। जेन का जो पहला प्यार था वो टॉम लेफ्रे था, जो कि नाकाम रहा था। जो अफेयर जो था वो नाकाम था, और इस टॉम लेफ्रे की कहानी आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस से मिलती नज़र आएगी। और जैसे आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा, बिल्कुल जेन ऑस्टन की कहानी भी, लव अफेयर भी ऐसे ही था। 1801 में फिर प्यार होता है जेन को, लेकिन रीयूनाइट होने से पहले ही वो शख्स मर जाता है। ये भी एक फैक्ट है।
नॉर्थएंगर एबे और पर्सुएशन ये 2 नावल्स थे जेन ऑस्टन के, जो कि ऑस्टन की मौत के बाद पब्लिश हुए थे। जेन की कुछ अनफिनिश फिक्शन थे जो जेन ने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट कर लेगी, मगर नाकाम रही। और अनफिनिश्ड जो फिक्शन थे वो द वाटसन्स एंड सेंटन थे। ये वो दौर था जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन ने जब लिखना शुरू किया तो ये वो दौर था जब औरत का काम या तो बीवी बनना था या माँ बनना था, और इसके अलावा औरत के लिए कोई भी सोसाइटी ने काम नहीं रखा हुआ था। सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए औरत को कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन जेन ऑस्टन ने क्या किया? जेन ऑस्टन एक राइटर बनकर सामने आई, सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपना नाम जाहिर नहीं किया, अपीयर नहीं किया। अपने काम को सोसाइटी में दिया लेकिन अपना नाम जाहिर नहीं किया, और अपने नॉवेल्स को बिना नाम के पब्लिश किए। लेकिन जेन की मौत के बाद उसके भाई ऑस्टन जो था वो इसके नाम को जाहिर करता है। होप ये बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना।